समय परिवर्तन के साथ में ग्रह परिवर्तन करते हैं और कई बार ग्रह परिवर्तन करते हुए कुछ ऐसी राशि में चले जाते हैं वहाँ पे न चाहते हुए भी बहुत अच्छे परिणाम उन्हें देने पड़ जाते हैं। जैसे वृषभ राशि से निकल करके बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में जा रहे हैं, कई सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन इस बार बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो में यह जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह देवताओं के आप सलाहकार कह सकते हैं। जैसे शुक्र ग्रह जो हैं दानवों के, राक्षसों के सलाहकार हैं, उनके आचार्य हैं, ठीक उसी प्रकार से बृहस्पति भी देवताओं के गुरु है, आचार्य है, सलाहकार है, इसलिए उन्हें गुरु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन 14 तारीख को, 14 मई को हो रहा है और ये 14 मई को जो परिवर्तन होगा आपकी राशि से निकल करके यह ठीक आपके सेकंड भाव में चले जाएंगे। सेकंड भाव, दूसरी राशि, दूसरा भाव, इसको आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जब बृहस्पति जैसा ग्रह परिवर्तन कर जाएगा तो यहाँ के तो परिवर्तन लाएगा ही, यहाँ के तो प्रभाव आपको देगा ही, यहाँ पे तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी दृष्टियाँ होंगी वहाँ पे भी आपको कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। उससे पहले इस साल में जब बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बृहस्पति ग्रह 14 मई मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे 18 अक्टूबर को बृहस्पति अमूमन एक राशि में पूरा एक साल बिताते हैं, लेकिन यह साल थोड़ा सा स्पेशल है, या इसको कहें बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी होने की वजह से बृहस्पति की चाल बहुत तेज है और प्रभाव भी वैसे ही तेज हो जाएंगे बृहस्पति के। अब बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कितना जल्दी हुआ, मई में परिवर्तन किया मिथुन में और कर्क में पहुंच गए। बहुत स्पीड तेज है इस बार बृहस्पति की, और कर्क राशि में ही यह वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। वक्रावस्था की जब बात करेंगे तो 11 नवंबर को वक्रावस्था में यह होंगे और 11 नवंबर से लेकर के यह 11 मार्च तक, 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन ठीक वक्रावस्था के मध्य में ही, बीच में ही, जब 5 दिसंबर होगी उस दिन मिथुन राशि में वक्र अवस्था में फिर से प्रवेश करेंगे। इसको अपन ये कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में कुछ समय के लिए ही सही लेकिन आएंगे। और आपके लिए कर्क राशि क्या है? पराक्रम का भाव है। बृहस्पति ग्रह क्या? वृद्धियों का कारक है, वृद्धियों का देवता है, बढ़ोतरियां करवाता है। तो यह कुछ समय के लिए ही सही लेकिन पराक्रम में, डिसीजन में, सोशल लाइफ में बूस्ट एक बार तो लेकर के आ जाएगा। अब मैं बात करूं मिथुन राशि में होंगे जब क्या प्रभाव होंगे और कैसे अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह को 2 राशियां मिली, पहली धनु राशि और दूसरी जो हो जाती है वह इनको मिली है मीन राशि। धनु राशि आपके अष्टम भाव की स्वामिनी होती है और मीन राशि आपके लाभ भाव की स्वामिनी होती है। यहाँ पे बृहस्पति ग्रह दूसरे भाव में बैठ करके, विराज करके, अष्टम भाव का स्वामी जब दूसरे में बैठेगा तो अष्टम भाव पे अपनी दृष्टियां डालेगा। यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर देगा। किसी भी प्रकार से आप में अगर आपकी वाणी से समस्याएं देखने को मिल रही थी, कम्युनिकेशन गैप आ रहा था लोगों के साथ में, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, मुख के किसी प्रकार के रोग थे, आपके वाणी सही नहीं थी, आंख में भी समस्या देखने को मिल रही थी, ईटिंग हैबिट्स अगर बिगड़ गई थी तो वह सुधरती हुई नजर आएगी बृहस्पति के इस गोचर में। आपको धन की वृद्धि के योग बनाता है। धन कैसा? धन संचित करने की स्थितियां यहां पे बनती है। धन कमाने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं धन को संचित करने की बात कर रहा हूं। अब जब धन संचित हो रहा है तो कहीं ना कहीं कर्म पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वो मैं बात आगे करूंगा।
लेकिन हाँ, इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ज़मीन से जुड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ से आपका मूल जड़ जुड़ी हुई है वहाँ से आपको जुड़ने का मौका यह बृहस्पति ग्रह देने वाले हैं। अब यहाँ से मैं बात करूँ, बृहस्पति की दृष्टियां जो होती है वह अमृत समान मानी गई है, लेकिन आपके शत्रु होते हैं। आपके शत्रु का मीन्स आपके राशि स्वामी के शत्रु होने की वजह से बहुत अच्छे परिणाम बृहस्पति के नहीं होते। फिर भी अच्छे परिणाम इसलिए, मात्र इसलिए है क्योंकि यह विपरीत राजयोग में विराजमान है। अब यहाँ से बात करें, मैं अच्छा, इस बृहस्पति का एक चीज़ को और आप है ना ध्यान रखिए, क्योंकि कोई शायद ना कहे, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति प्रभाव कब लाएंगे, आप उस चीज़ पे बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि बृहस्पति 14 तारीख को परिवर्तन कर रहे हैं और 15 से ही अपनी लॉटरी लग गई। ऐसा नहीं होता, होता भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। कोई भी ग्रह अगर परिवर्तन कर रहा है तो 0 डिग्री से शुरू होता है और वह जब तक 5-6 डिग्री नहीं पहुंचता तब तक प्रभावशाली नहीं रहता। तो 10 जुलाई के आसपास यह प्रभावशाली होंगे। बृहस्पति परिवर्तन 18 मई को हो रहा है, 10 जुलाई को यह प्रभावशाली होंगे और उसके बाद में ठीक ऐसे ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दृष्टि संबंध की। दृष्टि संबंध जो होगा वह आपकी खुद के स्वामी शुक्र की दूसरी राशि पे होगा, मीन्स छठे भाव पे होगा। छठे भाव में बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं रोग बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ऋण बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन शत्रुओं की जब बात आएगी तो शत्रु आपके सामने शायद टिक ना पाए। गर्म स्वभाव का ग्रह है तो यहाँ पे यह भी अपने को समझ में आता है। फिर अपन बात करें यहाँ से ही 7वीं दृष्टि की बात करें, क्योंकि यह अष्टम भाव खुद बृहस्पति का भाव और बृहस्पति खुद यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं विपरीत राजयोग में होने की वजह से आपके द्वारा धर्म की हानि अगर हुई है पिछले लंबे समय से, तो वह धर्म की हानि अब पूर्ति में बदलती चली जाएगी। धार्मिक आपको यह बनाएगा, क्योंकि ये भाव धर्म की हानि का, और जब हानि के भाव में खुद वहीं का स्वामी देख लेगा अपनी दृष्टियों से, तो उसकी हानि जो हुई उसको पूर्ति करने की कोशिश करता है। और रिसर्च से अगर कोई लोग जुड़े हैं तो उनके यह प्रभाव बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। प्रभाव अच्छे आ रहे हैं रिसर्च से जुड़े हुए, अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर वगैरह कोई भी हैं जो जिनको है ना कार्य करने से पहले 4 बार रिसर्च करना पड़ता है, 4 दिन रिसर्च करना पड़ता है, उनके लिए यह प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। फिर अपन देखें ठीक इसी से बढ़ते हुए क्रम में 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जाएगी और कर्म क्षेत्र का स्वामी खुद आपके लाभ भाव में बैठा है। इसको यहाँ पे समझें कि बृहस्पति की दृष्टि जो है शनिदेव पे जा रही है और शनिदेव कहाँ पे विराजमान रहेंगे, आपके शनिदेव लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी लाभ में जब बैठा है, भाग्य से, कर्म से लाभ लेगा और बृहस्पति ग्रह उसी के भाव को देखेगा तो वहां पे कर्म में वृद्धियां भी करवाएगा। इसको ये कह सकते हो कहीं ना कहीं आपके करियर में जो आप बैक फुट पे चले गए थे, फ्रंट फुट पे आकर के काम करना शुरू करोगे, आपको अच्छे रोल मिलेंगे, आपको करियर स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव यहाँ पे पूर्ण रूप से बनते हुए नजर आएंगे आपको। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कर्क राशि में जा रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग से उसी समय को देखते हुए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं इसमें इतनी ही बात करूँगा। क्यों इतनी ही, क्यों और भी तो कई सारे प्रभाव दे सकते हैं। समय सीमा का अभाव रहता है, समय कम रहता है। एक ग्रह को 8-10 मिनट 15 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है। क्या उपाय किया जाए इस समय में? माँ लक्ष्मी की आराधना आपको करना बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी नरसिम्हा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये आप कर सकते हैं। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि वृषभ राशि वाले जातकों को पता चले कि अपने
ऊपर क्या प्रभाव आ रहे हैं। जो भी आपके मित्र हों तो उनको, रिश्तेदार मित्रों को भेजें, ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।